जान से मारने की धमकी पर बिफरा उत्तर भारतीय समाज, महिला कार्यकर्ताओं में फूटा गुस्सा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहली खबर में बताया, स्लॉटर हाउस के घोटाले के आरोपों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से शमीम खान ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। अब इसी बात के चलते शमीम खान उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय समाज में उनका अपना एक कद है, उनका अपना एक नाम है। तो उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, उनके अन्य कई साथी, अन्य कई उत्तर भारतीय संगठन के लोग, इनमें गुस्से की लहर पैदा हुई और इन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। क्या बोले हैं उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान, उनके तमाम अन्य उत्तर भारतीय समाज के प्रतिनिधि, देखिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से जुड़ी हुई महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर काफी आक्रोश और गुस्सा है। कैसा फूटा है इन महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का गुस्सा, देखिए। असल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष को कुछ धमकियां भी आ रही है, कुछ डराने का काम किया जा रहा है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ठीक है, चुनाव है, चुनाव के तरीके से लड़ा था, विचारों की लड़ाई है, ना कि धमकियां दे, ना तो किसी के प्रांत पे, ना तो किसी जाति पे पर्सनल कोई धमकियां दे, कोई जाति सूचक गालियां दे, ये सारी गलत बात है। चुनाव को चुनाव के साथ लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल को देखकर ये स्टंट तो नहीं हो रहा है? ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम लोग जीतने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव कड़ा चुनाव है, मैं इसके ये भी बोलूँगा कि चुनाव बहुत क्रिटिकल है, लेकिन तुतारी या मान लिया जितेंद्र रावत साहब, हम लोग भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसको पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, डराना धमकाना सब अच्छी बातें नहीं है। विचारों की लड़ाई है, आप विचार के ऊपर लड़िए। ये डराना धमकाना अच्छी बात है, मेरा जहाँ तक मानना है। सलीम भाई जी, कौन सी धमकी आई थी आप लोगों को, जो यहाँ पे पार्टी ऑफिस में आप लोगों को आना पड़ा? जी, हम लोगों को तो नहीं आई, हमारे अध्यक्ष को आई है, शमीम खान साहब जो हमारे जिले से है और हमारा बड़ा भाई है। ये अच्छी बात नहीं, हमको जब पता चला कि उनको कुछ धमकी आई है, कहीं इंटरनेशनल कॉल से धमकी आई है और कुछ कारोबार के ऊपर में भी उनको डराया जा रहा है, धंधे के ऊपर में भी। ठीक है यार, धंधा है, सभी का धंधा है, पेट तक का इंसान को नहीं जाना चाहिए, न जात पे जाना चाहिए, न प्रांत पे जाना चाहिए। चुनाव है, मैं फिर बोलूँगा, चुनाव को चुनाव के तरीके से अगर लड़ेंगे विरोधी पक्ष भी, तो बहुत मजा आएगा चुनाव लड़ने के लिए। और बाकी 23 तारीख को तो सब वाजे हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि जीत कौन रहा है और हार कौन है। तो कहीं ना कहीं विचारों की राजनीति में होते हुए व्यक्तिगत राजनीति हो रही है आपको ऐसे? आज मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में आप तो सब साफी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, सिर्फ हमारे इस वार्ड में नहीं, सिर्फ हमारे 149 में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये लोग जातिवाद पोलराइज करने के चक्कर में, ये लोग जातिवाद में बांटने के चक्कर में, हिंदू मुसलमान में बांटने के चक्कर में, और उसी तर्ज पे यहाँ पर भी काम हो रहा है। और ये मेरा अपना मानना है, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आरएसएस की शक्तियाँ यहाँ पर नाफिज हो चुकी है, जो हमारे माननीय जितेंद्र रावत साहब को गिराना चाहती है। जितेंद्र रावत साहब वो शख्सियत है जो विधानसभा में जाकर के आंख में आंख डाल करके लड़ता है, आरएसएस से लड़ता है। उनको कहीं ना कहीं असेंबली में जाने से उनको रुकाने की कोशिश की जाए। मुमरा कलवा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते? मेरा यही मैसेज रहेगा मुमरा कलवा की जनता को, मतदाताओं को। मतदाता मतलब यही इक़्तिदार में पहुंचाएगा। मतदाताओं से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज हमारे सामने जो सामने हमारे विरोधी पक्ष जो खड़ा है, वो सारे लोगों को पता है कि वो पीछे से कहीं ना कहीं कमल लगा हुआ। आप लोग देख रहे हैं कि कमल के ऊपर मैं नहीं समझता कि हमारी मुमरा की जनता जाएगी। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि उदाहरण आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में किसी ने वैशाली दरेकर को देखा नहीं था, लेकिन 1,02,000 वोट लोगों ने एकता और अखंडता और मोहब्बत के ऊपर दिया था वैशाली दरेकर को देखे बगैर। मैं वही चाहूँगा कि हमारे मुमरा के मतदाता जिस तरीके से वैशाली दरेकर के लिए उतनी गर्मी में लाइन लगा के लोगों ने अपना भारी वोट दिया था। हम लोग बाकी जगह से हार गए, लेकिन मुझे फख्र है कि हम लोग अपना मुमरा विधानसभा हम लोग वैशाली दरेकर को हमने जिता के दिया। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही अपने कई वीडियो में कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई और विचारधारा की लड़ाई, और ये जो पैटर्न है, जो धमकी देने का और जो ईडी सीबीआई, ये आरएसएस बीजेपी का पुराना पैटर्न है। तो ये अभी पहले हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया, वो सक्सेस नहीं हुआ इनका, तो अब ये जो है उत्तर भारतीय और कोकनी और ये सारी चीज़ में जातिवाद करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ये सफल होंगे नहीं। ये इनको साफ दिख रहा है कि हार सामने इनको समझ में आ रही है, बौखलाए हो। और जैसा कि शमीम भाई को धमकी, तो मैं आपको बता दूं कि शमीम भाई के साथ पूरा उत्तर भारतीय समाज पूरा जुड़ा हुआ है। उनके साथ भारतीय समाज नहीं, सारा समाज, खास करके जो है ना, खास करके
ठीक है उत्तर भारतीय है, लेकिन पूरा समाज, पूरा मुमरा कौसा उनके साथ में ताकत के साथ में जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ। और उनपे कोई भी ऐसी कुछ आँच आती है, कुछ आती है, तो हम लोग जो है उनके साथ में हमेशा खड़े थे और आगे भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। है। रिपोर्टर सहाफी भाइयों, बड़ा अफसोस का मकाम है। यकीन जानिए, वो मोहतरम शख्स जो दिनों रात पार्टी के लिए, कौम के लिए, पूरे मुमरा के लिए अपना जान निछावर करने वाला शख्स आज इंटरव्यू देते हुए रो दिया। यकीन जाने हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ये क्या चुनाव है या क्या कोई लड़ाई है आपस में? ठीक है, अभी हमारे करीम भाई ने, खालिद भाई ने बताया कि चुनाव होता है, ऊपर नीचे होती है, एक दूसरे को नीचे ऊपर नीचे दिखाया जाता है। लेकिन अगर वो एक शख्स जो पूरी मुमरा के लिए, समाज का, अगर उसको अवार्ड दिया जाए तो शमीम खान है। वो अगर स्टेज पे 200 रिपोर्टर के सामने अगर रो दे तो इसका मतलब उसके दिल में दर्द है। उत्तर भारतीय के नाम पे उसको गाली दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको डायलॉग के जरिए उसके बिजनेस को कम किया जा रहा है। 24 घंटा वो परेशान है, बंद कमरे में रोता है वो बंदा, और उसको खुलेआम जो है इस तरह से धमकी दी जा रही है उसके बिजनेस को लेके। उसको ये कहा जा रहा है कि तुमको यूपी भेज दिया जाएगा। बस मकसद हमारा ये है कि इस तरह से जैसा मुमरा सेफ था, राबोड़ी की तरह मुमरा ना हो जाए हमारा। हम इसलिए जो है यहाँ के महकमे से और जितेंद्र अवार्ड साहब से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि करीम भाई जैसे लोगों को, हमारा हरदिल अजीज कभी शमीम खान जो कौम की खिदमत के लिए पूरा वक्त लगा दिया, खुदा के वास्ते उसको सिक्योरिटी का मुहैया करो, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा तो हम लोग यतीम हो जाएंगे। हमारा सिर्फ ये निवेदन है, आप लोगों से, हुकूमत से निवेदन है, जितेंद्र अवार्ड साहब से निवेदन है कि उसको सिक्योरिटी मिलाओ। वो रात भर नहीं सोता है, अपने लोगों से फोन करके अपनी भड़ास निकालता है, जज्बाती हो जाता है। सारे मीडिया वालों ने देखा कि आज वो सरेआम एक शेर जो गरजता था आज सबके सामने रो दिया। बस हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि मुमरा जैसे पहले अमन अमन का गहवारा था, आज मुमरा को उसी की तरीके से रखा जाए। बस यही मेरी गुजारिश है, जफर मोहम्मदी की गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि उसकी सिक्योरिटी का एहतमाम करें। जितने भी लोग हैं, उत्तर भारतीय के लोग कभी खुराफात नहीं चाहते, साफ बात। उत्तर भारतीय के लोग जितनी मोहब्बत मराठियों से करते हैं, कोगन भाइयों से करते हैं, उसकी एक तारीफ कोई बता दे। हमको गाली दिया जाता है, फिर भी हम मुस्कुरा कर उसको जवाब देते हैं, हमारा भाई है, हमको रहने के लिए घर दिया, हमको रहने के लिए बिजनेस दिया। हम कभी भी फसाद नहीं चाहते हैं, बल्कि अमन शांति चाहते हैं। तो भाई मैं यही कहना बोल तो रही हूँ कि वो हार रहे हैं, उनका डर है, ये डर बता रहा है कि वो पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। शमीम खान से डर गए लोग, हमारे एमएलए से डर गए। नहीं तो ये पर्सनल अटैक इलेक्शन की तरह लड़िए भाई। अब जनता से अपील करिए, हम भी जा रहे हैं अपील करने, आप भी जाओ अपील करो। पर्सनल अटैक कर रहे हो आप, यानी कि आप शमीम खान से डर गए हैं, उनकी अध्यक्षता से डर रहे हैं कि उसके पास बहुत यूनिटी है, वो जिता देगा डॉक्टर एमएलए अवार्ड को। तो याद रखिए, एमएलए भी हमारा बहुत निडर नेता है और शमीम खान वो भी बहुत निडर है।